बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी साबुत हरी मूंग दाल का सालन बनाना सिखाऊंगी, वो भी बहुत आसान और नए तरीके से। किस तरीके से ये बहुत जल्दी बन जाएगा और बहुत लजीज टेस्टी जायकेदार बनेगा। इसके फ़ायदे तो सब जानते हैं, तो आइए हम इसको रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास है मूँग दाल। इसको किस तरीके से बनाना है मैं आपको पूरा इसका तरीका बताऊंगी। माशाल्लाह से दाल देखिए हमारी बिल्कुल फ्रेश दाल है, और ये छिलके वाली दाल जो है इसका तो जो फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप लोग इसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन इसके जो फ़ायदे वो बताना अगर शुरू हो जाएं तो बेशुमार फ़ायदे हैं। तो आइए हम चलते हैं, इसकी डायरेक्ट जो है रेसिपी शुरू करते हैं। मेरे पास दाल है, तकरीबन ये 2 कप के करीब दाल है, और इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। सबसे पहले हमने इसको साफ़ कर लेना है। इसके जितने भी अंदर कोई मिट्टी है, कोई कचरा है, कोई रेत मिट्टी सारी साफ़ करके फिर हमने इसको भिगोना है। भिगोने का क्या तरीका है, दाल को हम किसी भी बर्तन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दाल को ऐड करेंगे। इस तरीके से इसको रात भर वैसे फ़ायदा है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर हम इसको सारी रात भिगो के रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा देगी, क्योंकि रात भर भिगोने से पानी के अंदर ये डिप रहेगी तो ये अच्छे तरीके से फूल भी जाएगी और जो इसका जायका बहुत बेहतरीन बनेगा। तो अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। पानी कितना डालना है, पानी आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखिए। अब दाल को सबसे पहले हमने एक पानी डालना है, क्योंकि ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, ये तरीका होता है दाल को अभी साफ़ करना है। हमने अच्छे तरीके से हाथों की मदद से अच्छे तरीके से हम मलेंगे ताकि इसके छिलके जो है अच्छे तरीके से मिट्टी है उतर जाए उससे। सबसे पहले हमने इसको साफ़ करना है अच्छे तरीके से मल के। ये देखिए पहली बार हमने इसको अच्छे तरीके से धो लेना है। 2 से 3 बार या 4 बार भी इसको हम धोएंगे। अभी मैं इसको थोड़ी देर इसी पानी के अंदर डिप करके रखूँगी, फिर मैं इसको 3 से 4 बार धो के फिर आपको दिखाती हूँ। इसको 3-4 घंटे भी भिगो सकते हैं, रात भर भी, जब आपके पास टाइम हो उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। दाल को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, 3 से 4 पानी इसको साफ़ कर लिया। अब ये जो पानी इसके अंदर है ये बिल्कुल साफ़ पानी है। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर हम दाल ऐड कर देंगे। दाल के अंदर 1 कप ये पानी है, ये भी सारा इसके अंदर जाएगा। अब पानी कितना डालना है, पानी आपको मैं दिखाती हूँ कि इसकी मेजरमेंट कितनी है। पानी की इसके अंदर फरमाइश नहीं, मैं आपको दिखा देती हूँ। तकरीबन इसके अंदर हम 4 गिलास पानी के ऐड कर देंगे, या 1 लीटर, 1 से 1.5 लीटर पानी, खुला पानी इसके अंदर जाएगा, क्योंकि दाल जो है वो खुले पानी में अच्छे तरीके से गल जाएगी। अब इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। इसके अंदर थोड़ी सी जो चीज़ें जाएंगी, 1 टमाटर है और सब्ज़ मिर्च है, इसको काट के हम डाल देंगे इसके अंदर। बहुत सिंपल तरीका है और बहुत मज़े की बनेगी, इस तरीके से आप बनाएंगे। 1 चम्मच भर के हम प्याज ऐड कर देंगे। 1 चम्मच जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। नमक आप लोग हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं, 1 चम्मच मैं नमक ऐड करूँगी। सुरख मिर्च डाल लें, ये भी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। कम ज़्यादा स्पाइसी आप लोग खाना चाहते तो ज़्यादा डालें। 1 पूरा चम्मच इसके अंदर मैं सुरख मिर्च का ऐड करूँगी। थोड़ा सा जाएगा, ये देखिए आधे से भी कम है, हल्दी। बस ये सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे। एक मसाला जो रह चुका है खुश्क मसालों में, वो हम बाद में डालेंगे। मैं आपको बताऊंगी कब डालना है, बस ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना। अच्छे तरीके से इसको एक बार मिक्स करें और अब इसको ढक्कन देकर हम रख देंगे। पानी को बॉयल आएगा तो फिर इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे रख देंगे इस तरीके से। अब इसको जोश आने देंगे, जब एक बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसको दरमियानी आंच कर देंगे। और दरमियानी आंच पे आप लोग अंदाजे से भी चेक कर सकते हैं, 15-20 मिनट इसको लगेंगे कम से कम, इस तरीके से खुले बर्तन में कढ़ाई में बनाने में। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो तकरीबन उसमें 7-8 मिनट लगेंगे। तो बस इसके बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ थोड़ी देर के बाद। अब हम दाल को चेक करते हैं, तकरीबन आधा घंटा दाल रखे हुए हो चुका था। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। देखिए दाल हमारी अच्छे तरीके से, पानी भी इसका ड्राई हो चुका है और काफ़ी हद तक ये माशाल्लाह पक चुकी है। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे थोड़ी देर, चम्मच की मदद से आप लोग इसको मिक्स कर लें। देखिए जितनी गाढ़ी रखनी है या पतली आपने उस हिसाब से इसको आप लोग रख लें। अगर आपने इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है तो इसको थोड़ा पानी को और ड्राई कर लें, नहीं तो इसको इस तरीके से। ये बिल्कुल मुकम्मल दाल जो है हमारी तैयार हो चुकी है। पानी इतना सा इसके अंदर बिल्कुल ठीक है, ये देखिए। तो अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करके चूल्हे से उतार लेंगे। अगला जो काम है, हमने इसका तड़का तैयार करना है।
बहुत मज़े का तड़का इसको लगाएंगे, जिससे दाल का टेस्ट जो है बहुत मज़े का आएगा। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का बटन वो भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। तो अब देखिए माशाल्लाह से हमारी दाल जो है बिल्कुल ये थिक हो चुकी है। अब तड़के के लिए बिल्कुल तैयार है। बस इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है ताकि इसका जितना भी इसके अंदर पानी है और दाल जो है वो मिक्स हो जाए। अब देखिए पानी इसका अलहदा से नहीं तैर रहा। बाज़ औक़ात दाल जो है वो इसलिए नहीं सही बनती कि उसका पानी अलग होता है, दाल अलग। आपने अच्छे तरीके से इसको ढक्कन दे के रख देना है, बार बार चेक नहीं करना, अगर इस तरीके से आपने बनाना है तो। अब एक अदद हम पैन लेंगे, पैन के अंदर सबसे पहले हम डाल देंगे प्याज थोड़ा सा, जिससे हमने तड़का लगाना है। आप लोग खाली ज़ीरे का भी लगा सकते हैं, लहसुन का भी, प्याज भी डाल सकते हैं। प्याज से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा दाल का। हल्का सा प्याज मैंने 1 चम्मच डाल दिया है। अब इसके अंदर घी डालेंगे। ये देखिए घी मैंने डाल दिया 2 चम्मच। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद है उस हिसाब से तड़का लगा लें। अब इसको हम हल्का सा गर्म होने देंगे, प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसके अंदर ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और थोड़ा सा जो प्याज है सॉफ्ट हो जाएगा। अब प्याज जो है हमारा उसका कलर चेंज हो रहा है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक। इसको बारीक बारीक काट लिया है मैंने। बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आएगा, इसकी जो दाल की खुशबू है इससे ज़्यादा मज़े की आएगी। और थोड़ी सी हम डालेंगे 1 से 2 चुटकी अजवाइन की। बस ये तड़का हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर 2 हम खुश्क मिर्चें डालेंगे। अगर आपके पास हो तो आप लोग डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर दें। थोड़ा सा ज़ीरा जाएगा, तकरीबन 1 चम्मच। ज़ीरा एंड पे डालना है हमने। अगर शुरू में डालेंगे तो ज़ीरा जल्दी जल जाएगा, बस लास्ट में हमने ज़ीरे को डालना है। और अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करके फ्लेम बंद कर देंगे। अब दाल के अंदर जो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि हम डालेंगे इसके अंदर ड्राई मसाला, जो 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर साबुत खुश्क धनिया, ये मैं लास्ट में डालूँगी। ये देखिए इसको अब मिक्स कर देंगे हम। अब इसके अंदर हम तड़का लगाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से तड़का हमारा लग गया है दाल को। अब इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे थोड़ी देर के लिए। आज मैंने आपको साबुत हरी मूंग दाल जो है तड़के वाली बनाना सिखाई है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट करके लाजमी बताना कि दाल की रेसिपी कैसी लगी है। और लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।